जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए मैं इस वीडियो में अद्वितीय प्रयोग के बारे में बताऊंगा, जो अपने प्रभाव में अद्भुत और अलौकिक है, जिसे करने के बाद एक सामान्य व्यक्ति के भी पूर्ण रूप से उसका भाग्य उदय हो जाता है और उसके बाद उसके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाता है। सफलता उसके कदम चूमने लग जाता है। जब एक सामान्य व्यक्ति के लिए इतना प्रभावशाली है, तो उससे भी ज्यादा साधक एवं साधिकाओं के लिए भी है, क्योंकि इस क्रिया के माध्यम से साधक एवं साधिकाओं को साधनाओं में जो मिल रही असफलता को भी सफलता में बदल देता है। इसके माध्यम से आप साधनाओं में तीव्रता के साथ आगे बढ़ेंगे और सफलता मिलना प्रारंभ होगा ही होगा। यह कोई देव शक्ति की कृपा प्राप्ति की साधना नहीं है और न ही कोई शक्ति को प्रत्यक्ष करना है। जो मैं बताऊंगा सही और सटीक प्रयोग को ही बताऊंगा, जो आपने कहीं नहीं सुना होगा और न ही कोई ऐसी क्रिया आपको बताएगा। मैं उन साधनाओं को बताऊंगा जिसका वार कभी खाली न गया हो। तो मैं बता दूं उस क्रिया को, उसका नाम आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ा ही होगा, सप्त दोष नाशक। इस प्रयोग से जीवन की उन 7 प्रकार के दोषों को नष्ट किया जा सकता है, जो हर किसी व्यक्ति को प्रभाव में रखता है, जिसके कारण व्यक्ति हमेशा चिंतित और दुखी रहता है। उसके जीवन में बाधाएं आता है और उसे समझ में नहीं आता कि यह किस त्रुटि के कारण यह सब मेरे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां आ रहा है। और कई लोग तांत्रिकों के चक्कर में और बाबाओं के चक्कर में आकर अपना समय और पैसे दोनों बर्बाद कर देते हैं और खूब उन लोगों को लूटने लग जाता है, जिसके कारण व्यक्ति और भी तकलीफ में चला जाता है और गलत कदम उठा लेता है, यहाँ तक कि वह आत्महत्या करने तक सोचता है। बिना सोचे समझे किसी भी गलत कदम न उठाएं, जब तक आप उसके पीछे का कारण नहीं जानेंगे कि यह किस कारण से मेरे जीवन में इतने सारे दुख तकलीफ आ रहे हैं, तो आपको छुटकारा कैसे मिलेगा। यह जरूरी नहीं है कि आपका दर्द पैरों में हो तो सिर दर्द का टैबलेट लेने से वह दर्द ठीक हो जाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जानने की कोशिश करो उसका मूल कारण क्या है, और मैं आपको बता दूं इसका कारण इन 7 प्रकार के दोषों से किसी एक का ही होगा। अगर उनमें से एक भी दोष आपके जीवन में है, तब तक आप अपने कष्टों से मुक्ति नहीं पा सकते। वह दोष है जो आप उनसे अनजान हैं। आपका पहला दोष है इष्ट देव दोष। हर व्यक्ति का विशेष देव शक्ति का अंश लिए हुए रहता है। कभी कभी क्या होता है कि
अपने इष्ट देव को जानने की कोशिश नहीं करता, उसे भूल जाता है। और जब याद आता है कि मेरा इष्ट देव है, मगर वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा इष्ट कौन है, और अज्ञानवश किसी और देव को अपना इष्ट मान बैठता है। यह जरूरी नहीं है कि वह जिस देव शक्ति को अपना इष्ट माना हो वह उसके मित्र देव हो, वह शत्रु देव भी हो सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, किसी भी देव की पूजा आराधना करने लग जाते हैं और उसका फल नहीं मिल पाता। इसका कारण यही है कि आपने अपने इष्ट का अपमान किया है, और जो कृपा आपको मिलने वाला था उससे भी आप वंचित रह जाते हैं और आपको दुर्भाग्य जकड़ लेता है। आपका दूसरा दोष है कुल देव और कुल देवी का रुष्ट हो जाना। कभी कभी कुल देव और कुल देवी का उचित मान सम्मान न किया जाए, उनको याद नहीं किया जाए और न ही उनकी पूजा आराधना नहीं किया जाए तो वह नाराज हो जाते हैं। खुद तो अच्छे से खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, अपनी काम कर रहे हैं, मगर कुछ टाइम अपने कुल देव और कुल देवी के नाम से दीपक तक नहीं जलाते, उसे भी भूल जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है जो सुरक्षा चक्र आपके परिवार में लगा हुआ था वह कमजोर हो जाता है। वह सुरक्षा चक्र टूटने लग जाता है। आपके कुल देव और कुल देवी के सुरक्षा चक्र ने आपको हर बाधा से बचा रहा था, जिनसे आप अब तक सुरक्षित थे। अब आपने उनको भूल गए तो वह भी आपको किसी भी बाधा या दुर्घटना से नहीं बचाएंगे, क्योंकि आपने उसे नाराज किया है। आपका तीसरा दोष है कर्म दोष। प्रत्येक मनुष्य का अपने जीवन में 3 प्रकार के कर्मों का परिणाम पाता है: प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। मान लीजिए आपने इस जीवन में लगातार पुण्य कर्म किए हैं, किंतु जीवन में अभाव है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब यह समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हमसे ऐसी कौन सी त्रुटि हुई है जो जीवन में न तो प्रसन्नता है न ही कोई उन्नति। अब इसका ज्ञान उसे गुरु ही दे सकता है, या फिर उसे उसकी कुंडली द्वारा ही जाना जा सकता है। यह ज्ञात किया जा सकता है कि आखिरकार हम किन कर्मों का परिणाम झेल रहे हैं। क्या वे हमारे पूर्व जन्मों का परिणाम है, या फिर संचित या वर्तमान की क्रियामान कर्मों का। अब आपका चौथा दोष है पितृदेव दोष। अगर उनका भी उचित मान सम्मान नहीं किया जाए तो वह भी नाराज हो जाते हैं, जिसका प्रभाव बड़ा ही तीक्ष्ण होता है। जीवन में सफलता मिलते मिलते रह जाता है। जो आप कार्य करना चाहते हो वह पूरा नहीं हो पाएगा, कुछ न कुछ दिक्कत आ ही जाएगा। और तो और इनकी कृपा से ही वंश आगे बढ़ पाता है। अगर आपसे नाराज है तो आपका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा और जीवन बड़ा ही मुश्किल से व्यतीत होता है। बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। वही समझ सकता है जिसने ऐसे जीवन जिया हो। उनको भली भांति से पता होता है कि
कितने मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। आपका पांचवा दोष है श्राप दोष, अर्थात किसी के अगर आपने हृदय दुखाया हो तो वह श्राप देने लगता है। मन ही मन उसे कोसता है कि तू ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तेरा काम बिगड़ जाए, तू दर दर की ठोकरें खाए। इस प्रकार से अगर आपने किसी असहाय व्यक्ति का या किसी भी स्त्री का, पुरुष का बेवजह आपने उसे बुरा भला कहा है, उसका मजाक उड़ाया है या किसी गरीब का हक छीना है, तो उसका दुखद हृदय से निकला हुआ श्राप आपको लगेगा ही लगेगा। क्योंकि उसने अगर आपको कुछ किया ही नहीं, फिर भी आपने उसे सताया है, मजाक उड़ाया है, हृदय पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वह बदुआ देता है। और वही बदुआ आपके जीवन पर ऐसे घड़ी में आपके सामने आता है जिससे आपको भी उससे भी ज्यादा हृदय दुखे और आपको याद आए उस घड़ी को जो आपने उस व्यक्ति के साथ ऐसे किया था, तो उसका हृदय पर चोट पहुंचा था। और आपका छठवां दोष है नवग्रह दोष। व्यक्ति के जन्म समय में ग्रह स्थिति कैसी थी, नक्षत्रों का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, किस ग्रह के भूत फल को भोगते हुए उसका जन्म हुआ है, उन्नति प्रदायक ग्रहों के कमजोर होने से तथा शत्रु ग्रहों के बलवान होने से, ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रयत्न दशा, सूक्ष्म दशा तथा प्राण दशाओं के स्वामी का उस दशा विशेष में जातक के ऊपर क्या परिणाम होगा, उसे कितनी हानि या लाभ होगा, उस ग्रहों के अनुसार पता चलता है। यह कुंडली के माध्यम से भी देखा जा सकता है या आपके गुरु ही बता सकते हैं। इसका प्रभाव भी बड़ा जीवन में तीक्ष्ण होता है। यह सब ग्रह हमारे जीवन में अपना विशेष प्रभाव डालता है। अगर यह अनुकूल हो तो सफलता तो यूं ही मिलता है, अगर अनुकूल हो तो जीवन घिसा पिटा चला जाता है। आपका सातवां दोष है तंत्र बाधा दोष। आपकी निरंतर उन्नति और परिवार में व्याप्त प्रसन्नता व आनंद को देखकर या किसी शत्रु के द्वारा कई ऐसे कर्म कर दिए जाते हैं जिससे सौभाग्य और परिवार आपसे दूर होने लगता है। तंत्र में ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा एक खुशहाल परिवार को भी तबाह किया जा सकता है। यह पिशाची शक्तियाँ भी हो सकती है, कोई बुरी शक्तियाँ भी हो सकती हैं या भूत प्रेत भी हो सकते हैं जो आप पर तंत्र बाधा कर दिया जाता है। यह सब तंत्र बाधा दोष के अंतर्गत आता है। अगर इन सातों दोषों में से कोई भी एक कारण आपके और आपके परिवार तथा स्वजनों के दुर्भाग्य कारण हो सकता है। आर्थिक रूप से टूटते जाना, पति या पत्नी का विपरीत हो जाना, संतान का गलत मार्ग पर बढ़ना, भ्रमित मानसिकता से गलत निर्णय को लेना, गर्भपात या गर्भ का न टिकना, अकाल दुर्घटना, शारीरिक व्याधियों तथा रोगों का जन्म हो जाना, लगातार साधनाओं में असफलता मिलना, बदनामी होना, चिड़चिड़ाहट,
गलत राह पर अग्रसर होना, मुकदमों में फंसी रहना और भी बहुत तरह से आपके जीवन में मुसीबत आना, इन सब दोषों के कारण ही है, इसका ही परिणाम होता है। अब ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि आखिर हम क्या उपाय करें। हमें जो जैसा बता देता है हम वैसे ही करते चले जाते हैं, क्योंकि जब तक हम समस्याओं का मूल यह कारण वीडियो नहीं बहुत ही पाएंगे तब बड़ा तक हो चुका है। छुटकारा नहीं पा सकते। अगले वीडियो पर और इसका एक ही मात्र उपाय है, विधि विधान कीटनाशक का जरूर प्रयोग किया बताऊंगा। जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।